कि ये उगता हुआ सूरज आपको कैसा लगा, अपना आइडिया बताना कि सही ठीक है कि ये सूर्य कितनी देर में ऊपर आएगा, ये जरूर बताना। अभी अभी निकल के यहाँ तक तो आ लिया है, 15 मिनट टाइम है, 15 मिनट का टाइम, आप सब बताना। और ये देखिए हमारे पास ये रमेश जी हैं जो खुद भी अभी सूर्य देव के दर्शन करने के लिए खड़े हैं यहाँ। तो उधर देखो एक बार, और इधर भी देखिए, एक आर्य मार्केट, ये जो है अब ये मौसम है। और देखिए सूरज निकल आया है और यहाँ तक है क्योंकि अमेरिका का टाइम है। और पीछे से ये देखो, ये अंधेरे में घूम रहे हैं ना, ये ज्ञान जी हैं, ये दिखाई नहीं देंगे, ये आगे देख लीजिए। हम कुंभ से नहाने के बाद बहुत दिन के बाद आज फिर आप लोगों के सामने आए हैं और अपने अपने अनुभव तो सब बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन सबसे खुशी की बात है, सब प्रफुल्लित हैं और सब आनंदित हैं। राम राम जी, आओ पंडित जी। और अरे क्या तो जाओ, बहुत दूर तक जाएगी। अरे क्या तो जाओ, टाइम नहीं है किसी के पास, तो जाओ। और अभी ज्ञान जी ने बहुत अच्छी बात बताई और होनी चाहिए सबके अंदर ये भावना कि ये पंडित जी खड़े हैं, ये अखड़े ज़िंदगी में पहले ही अब बार अखड़ गए हैं। ये खाना इनकी पत्नी बनाती रही, इन्होंने कभी तारीफ़ करी नहीं करी है, तो ये बताएंगे। पंडित जी, खाना खाने के बाद तारीफ़ करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। करते हैं लोग बाग? नहीं करते। कोई नमक कम बताएगा, कोई ये नहीं कहेंगे कि जो भोजन हमारे सामने आ गया है वो बढ़िया है। उसे देखिए, जो भी आपकी थाली में समय पे आ गया, अगर आप उसको भंडारा समझोगे परमात्मा के नाम से, तो उसका आनंद उतना ही आएगा जितना भंडारे में आता है। लेकिन उसे भगवान का प्रसाद तो समझो। अब देखिए हमारे ज्ञान जी खड़े हैं, ये लठ वाले, इनकी आत्मीयता देखिए। हमारे एक बीच में साथी हैं, वो आज आए नहीं हैं, उन्होंने इनकी इतनी तारीफ़ करी कि सारे के सारे छोटे बड़े साइज के जो आदमी ये सब के सब चले गए। और बर्फ़ी नहीं थी, जैसे 555 की साबुन की बट्टी होती है ना, ऐसी ऐसी बर्फ़ियाँ थी। और देखिए इन नेक और भले इंसान ने हम सब के लिए देखो भाई, जहाँ महक होगी ना तो वो अपने आप पहुँच जाता है भंवरा। तो भंवरे आगे हैं हमारे तो भंवरे आगे हैं। और ज्ञान जी अभी हमारे आदरणीय वकील साहब आगे हैं। तो ये चर्चा इस बात पे है जी कि कोई भी आदमी किसी के घर जाए या अपने घर भी भोजन करता है तो उसे भोजन बनाने वाले का धन्यवाद करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। मैंने ये कहता हूँ कि भी मेरी माँ, हमारी भैंस जब दूध दे देती थी, बाल्टी भर देती थी, तो भैंस की कमर पे भी हाथ मारती थी। पशु भी समझता था कि मैंने अच्छा काम किया। अब गर्मियों में 45 डिग्री टेम्परेचर होगा रसोई में और खाना लपट खा के चल देंगे, ये नहीं कहेंगे भाई वाह कमाल हो गया भाई, खाना बहुत स्वादिष्ट, तो उसको इनाम मिलता है। तो हमने उस दिन ज्ञान जी ने नाम मिलता है, उसके हकदार भी है। हाँ, और देखिए वकील साहब, उस दिन ज्ञान जी ने हमारे लिए चाय बनाई। चाय वाकई बहुत स्वादिष्ट थी और हमने इतना ही फिर ऐड दे देंगे ना। सर जी, इन्होंने बर्फ़ी खिलाई तो बर्फ़ी बहुत मोटी थी, तो सब का मुंह चल ही रहा था, ऊंट की तरह चल रहा था। तो इन्होंने, हमने कह दिया, आपको धन्यवाद दिया आपने, इन्होंने बनाई थी। आज कहेंगे बढ़िया चाय पीने को जाए। अरे नहीं वकील साहब, तो हमने ये कह दिया कि अभी देखिए हमें जो है बर्फ़ी के बाद में अभी ज्ञान जी पानी पिलाएंगे। और फिर तो कह रहे हैं पानी भी पियोगे? नहीं ठीक कह रहे थे कि जो है कभी खाने के बाद पानी पीना नहीं चाहिए। सब गले में फंस रही थी सबके। फिर इन्होंने पानी पिलाया
पानी पिलाया प्रभु और चाय बहुत बढ़िया बनाई। तो आज उसी बात पे चर्चा थी भाई, प्रत्येक आदमी को, राम राम जी, प्रत्येक आदमी को जब कुछ खान पान हम करते हैं और चाट के खा लेते हैं तो उसी तारीफ भी तो कर दिया करो। लेकिन लोग बाग घरों में चाहे बेटी बनाए, बहू बनाए, धर्मपत्नी बनाए, आदत ऐसी है कि तारीफ करना पसंद करते ही नहीं है। भाई कर लेनी चाहिए, क्या बुराई है। बिल्कुल सही बात है। आदमी में 100 पॉइंटों पे दोस्ती रखो। हो सकता है वकील साहब के हमारे 99% पे मतभेद हों, तो 1% तो है। दोस्ती मत छोड़ो। मित्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं और सच्चे मित्रों की तो बात ही क्या है। तो भाई हंसने हंसाने का सबसे आनंद यही है कि अपने मस्त रहो, खुश रहो, ज़रूरतें ज़्यादा मत बढ़ाओ जो परेशानी आए। ये हमारे वकील साहब हमें आगे हैं ढूंढते ढूंढते, और यही कह रहे थे ज्ञान जी के पीछे घुमा लो ज़रा। तो आइए प्रकृति की जो है गोद में लेके चलते हैं साथियों को साथ साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुंभ में नहा के आए हैं और कुंभ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जी बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। एक ही बात है साहब, जाए वहाँ वही जो कष्ट उठाना पसंद करें, जो चलने फिरने की आदत होगी। हाँ, और जो चलने फिरने की आदत हो, और जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिन्हें आदत है 9-10 बजे उठने की, फिर अपना गर्म पानी में नहाने की, तो वो उम्मीद ना करें। कहीं भी तीर्थों पे जाओगे या घर से बाहर जाओगे तो कष्ट तो उठेंगे, सुख तो अपने चारपाई में मिलेगा। ये देखिए पक्षियों की चहचहाहट आज बहुत दिनों के बाद आपको सुनने के मिलेगी। बड़ा खुशगवार मौसम है, फागुन शुरू हो गया है कल से। आज तो वो हाँ, राम राम जी। तो ये जो हमारे मुकेश जी चल रहे हैं ना, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, राम राम। इन्होंने हमारी गणना फैल कर दी जी। इन्होंने कहा कि आज से फागुन शुरू हो गया। तो इसके दोषी जो हैं वो महाराज, इसमें तो क्या हो गया है, ध्यान ना रहा पता, इसमें तो छोड़ दे रहे हो। देखो मास्टर जी हैं सब में दोष निकालें, तो कभी कभी तो सर मिलो उस दिन आप छोड़ दें इनको। मुकेश जी जो है, आज बड़ी चर्चा थी वकील साहब आपकी। चर्चा थी, ज्ञान जी की एक ही शिकायत है कि वकील साहब और मुकेश जी किसी को आगे नहीं जाने देते, और हम पीछे चलते हैं तो हमें ये खतरा रहता है कि ठोकर हमें ही लगेगी। अब बताइए क्या है, इनकी समस्या का समाधान करो। चलो फिर कर देंगे, कल कर देंगे। अच्छा जी। हाँ तो वो करो तो जब गए ना, जब आप टाइम पे आ लोगे। मैं अगर करना होगा तो मैं जरूर आना पड़ेगा। हाँ तो आना पड़ेगा साहब। ये आइए, कल इनको आगे करते हैं, मत चल के दिखाओ। अरे भी तो है। एक दिन चले थे, उसी दिन ये गिर पड़े, फिर लड्डू बांटते फिरे। और 1 ना 2 दिन 4 दिन के बाद अपने आप ही हो जाना। चलिए सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।